हेलो दोस्तों, आप लोग का यस रीडिंग में स्वागत है। जैसा कि आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट है, अब यहाँ पर बारी आता है सर साइंस 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेकेंड सेमेस्टर के लिए लाओ। बहुत सारा मैं कम्युनिटी पोस्ट किया, वहाँ पे साइंस 1 के लिए सबसे ज़्यादा मांग था साइंस 1 का। ऑलरेडी अपलोड है बट यहाँ पर बहुत सारे लोग को वो चीज़ नहीं मिल रहा था, तो मैं सोचा कि फिर से नया क्यों ना बना दिया जाए। अभी देखो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आप लोग को एग्जाम में 100% मोस्टली क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे। जितना मैं बताऊंगा अगर वो कर लिए तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग का जो भी सेकंड सेमेस्टर एग्जाम साइंस 1 का होने वाला है 110% अगर जितना मैं बता रहा हूँ उतना करके गए तो 40 आउट ऑफ 40 110% आप लोग ला सकते हो, आउट ऑफ आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखोगे यहाँ पर साइंस 1 जो है 11 लेसन से आप लोग को है, 11 लेसन से 14 लेसन तक। अभी यहाँ पर अपने आ जाते, देखोगे यहाँ पर 11 से पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्टडी असम, कार्बन एंड इम्पोर्टेंस एलिमेंट्स और सब्सटेंस इन कॉमन यूजेस। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर कितने लेसन पे, 11वें लेसन पे। 11वें लेसन पे हम लोग फटाफट आ जाते हैं और आपको बताता हूँ 11वें लेसन से। देखो 9वां लेसन आ गया, उसके जस्ट अभी देखो फटाफट अपना टेक्स्ट बुक मेरे भाई निकाल लेना। 110% बोल रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आप लोग को बहुत ज़्यादा आने वाले। देखोगे 10वां लेसन हो गया, सो आगे नेक्स्ट चैप्टर जो है आप लोग का यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंस ये चैप्टर है। अब इसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन बोलूँगा उसको अच्छी तरीके से आप लोग करके जाना। बाद में आने के बाद ये नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो मैं बताऊं उसके अंदर से ना आए। सबसे पहला क्वेश्चन से यहाँ पे व्हाट इज़ दिस मिरर। देखो यहाँ तक एक आप लोग याद करके रख लेना, व्हाट इज़ दिस मिरर और हाउ मेनी टाइप्स आर द मिरर, प्लेन मिरर एंड द स्फेरिकल मिरर। इसको अच्छी तरीके से आप लोग कर लेना। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग को क्या करना है, वो चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखना। उसके आगे आप लोग को यहाँ से 2 चीज़ इसको करना है, कनकेव और कन्वेक्स। देखो बहुत इजी है, यहाँ पर इनर सरफेस है, यहाँ आउटर सरफेस, बस आप लोग को क्लियर हो जाएगा। इसको दोनों का डिफिनेशन याद करना रहेगा और ये दोनों का आप लोग का डिफरेंट बिटवीन एंड देन इसके यूजेस याद करके 3 चीज़ रख लिए, काम खत्म। अब उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखो 3 रूल दिया गया। देखो ध्यान से देखना, ए वाला तीनों रूल अच्छी तरीके से आप लोग को याद होना चाहिए। सो इजी है। देखो सबसे पहले क्या दिया गया, यहाँ पहला रूल क्या बोला जाता है, इंसिडेंट मतलब जो आने वाली जो किरण है, इफ एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आई, उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस को कट करते हुए, देखो यहाँ से आई और यहाँ से कट करते हुए इस तरीके से चली गई, इसको पहला रूल बोला गया। सेकंड रूल को क्या बोला गया है, यहाँ पर इंसिडेंट तो हमारा किससे पास हो रहा है, प्रिंसिपल फोकस से। देखो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास करते हुए जा रही है एंड जब टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो रही प्रिंसिपल फोकस से यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहाँ पर द रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से फिर क्या हो रही, पैरेलल में जा रही। याद रखना है ये चीज़। उसके तीसरा रूल बोलता है, इफ एन इंसिडेंट रे जो पासेस हो रहा है सेंटर ऑफ द कर्वेचर से हो रहा है एंड देन उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर सेम बैक उसी पर फिर रिटर्न चली आ रही। इस तरीके से तीनों रूल आप लोग का यहाँ पर हो गया। उसके बाद और आगे आ जाते हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए, ध्यान से देखना। इधर से कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, जो चीज़ बताएं उसको यहाँ पर ये दोनों को अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। उसके और आगे आ जाते हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए, वो देखो सबसे ए फार्मूला याद करके रख लेना। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते नहीं ना मेरे भाई, इसके लिए प्रॉब्लम होता है, ना कि अलग से। यही प्रॉब्लम है कि आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते नहीं। अगर जो पूरा वीडियो देख लिया 110% उसका 40 आउट ऑफ 40 इजीली ला सकते। देखो क्वेश्चन नंबर पहला अच्छी तरीके से करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को करना है। ये 3 क्वेश्चन वेरी 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 IMP क्वेश्चंस हैं तो हैं, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से करना चाहिए। उसके बाद और आगे आ जाते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, ये वाला क्वेश्चन बस सेकंड करना चाहिए
एंड क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए। बस आप लोग को इस लेसन से बस इतना आप लोग को करना है। अब उसके बाद आप लोग को देखो न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर न्यूमेरिकल्स आप नहीं बता रहे हो, तो न्यूमेरिकल्स मेरे भाई एक बात बता दो, न्यूमेरिकल्स ऑप्शन में रहता है, उसको आप लोग को जितना सॉल्व न्यूमेरिकल्स है वो भी करके जा रहे हो तो भी इजिली कर सकते हो। अब देखो स्टडी एज साउंड, इसमें से क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहला आ जाओ यहाँ पर, ये वाला फार्मूला वेलोसिटी का याद करना, याद रखना वेलोसिटी ऑफ द साउंड यहाँ पे दिया है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी दिया गया, ये दोनों अच्छी तरीके से याद करना। उसके बाद और आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे 3 रूल दिया गया, देखो यहाँ से ईजिली दिया गया है रूल, कोई भी टेंशन नहीं। अगर ये वाला याद है तो ये पहला हो गया, ये याद है तो सेकंड, तीसरे वाले में तो सिर्फ मॉलिक्यूलर और यहाँ डेंसिटी चेंज करना, बाकी सेम वही है। याद रखना ये चीज़ हो जाने के बाद यहाँ पर एक दिया गया ऑडिबल, इंफ्रा, अल्ट्रा, ये तीनों अच्छी तरीके से याद करके रख लेना शॉर्ट नोट में। फिर अल्ट्रासोनिक साउंड का यूजेस, इसको याद करना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक दिया गया है गुड रिफ्लेक्टेड एंड बैड रिफ्लेक्टेड साउंड, देखो यहीं पर दिया हार्ड सरफेस एंड द फ्लैट सरफेस गुड रिफ्लेक्टेड एंड द क्लोथ, जो कपड़ा रहता है, कारपेट रहता है, फर्नीचर रहता है, उसमें ऑब्जर्व कर लिया जाता है साउंड को, इसके लिए बोला जाता है बैड रिफ्लेक्टेड ऑफ दिस साउंड। इसको अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लेना। उसके बाद आएगा पेपर में व्हाट इज़ दिस इको, ये चीज़ आप लोग को उसमें दिखने वाला है आप लोग को पेपर एग्ज़ाम में। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा देखो, जो बता रहा हूँ ना उसको अच्छे तरीके से करते चले जाओ, इसको कर लो। उसके बाद यहाँ पे सोनार का फुल फॉर्म, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और सोनार का यूजेस, पिछले बार भी मैं दिया था ये क्वेश्चंस और आया भी था एग्ज़ाम में। अब उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, देखो ए वाला अच्छी तरीके से ईयर का डायग्राम एक बार एटलीस्ट आप लोग को बनाने नहीं आना चाहिए तो भी आप लोग को इसको क्या करना चाहिए, इसका नाम अच्छी तरीके से याद कर लेना और इसके टाइप से याद करके रखना, नाम और इसके टाइप से याद करके रख लेना मेरे भाई। उसके बाद इसमें से कौन सा आप लोग को करना चाहिए, न्यूमेरिकल्स देख लेना है न्यूमेरिकल्स मेरे भाई। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा करना है। देखो ध्यान से सुनना, जो ध्यान से सुनेगा उसी को समझेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है फर्स्ट एंड इसमें से फर्स्ट एंड थर्ड वाला है, बट आप लोग को यही बोलूँगा इसमें से वेरी IMP इन 2 है, बट इसको वाला देख के चले जाना, बट फर्स्ट एंड थर्ड। उसके बाद इसमें से कौन सा करना चाहिए, सबसे पहले एक करके रखो, बस आप लोग को यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, एक चौथा वाला करके रखो। हो गया मेरे भाई, इस चैप्टर से भी हो गया। अब जो 13 चैप्टर है सो इम्पोर्टेंस है, ये क्लास 10th में भी है। अब इससे देखो क्या करना चाहिए आप लोग को, सबसे पहले आप लोग को यही बोलूँगा कि आप लोग को जितना इसमें दिया गया है प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस दिया गया उसको कर डालो। प्रॉपर्टी और यूजेस, ये 2 चीज़ प्रॉपर्टी एंड यूजेस करके रख लिए तो काम ख़त्म है मेरे भाई। देखो यहाँ पर डायमंड का प्रॉपर्टी और यूजेस, डायमंड की प्रॉपर्टी और यूजेस, और उसके बाद ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी और यूजेस, और फ्लोरेंस की प्रॉपर्टी और यूजेस, और यहाँ पर कोल के टाइप्स और उसके क्या करना है आप लोगों को सिंपल सा टाइप से याद करना और यूजेस याद रखना। अब एक आता है हाइड्रोकार्बन्स, पेपर में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, या तो हाइड्रोकार्बन्स। सिंपल तरीका यहाँ पर है, देखो यही वाला याद करके रख लेना, बस आप लोगों का काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों से पूछा जा सकता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मीनिंग होता है सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल, याद रखना। और यहाँ पर एक दिया गया है, देखो ध्यान से सुनना, ये मीथेन की प्रॉपर्टी, मीथेन की प्रॉपर्टी याद करके रखना और मीथेन के यूजेस याद करके रखना, याद कर लेना। फिर बाद में ना हो मेरे भाई कि नहीं आया बताए थे भैया। क्वेश्चन नंबर आप लोग को पहला अच्छी तरीके से करना है
क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ छोटा छोटा है, उसको अच्छी तरीके से याद करना, बट इसमें से भी सबसे ज़्यादा CO2 एंड डायमंड वाला एंड उसके बाद आप लोग को क्या आंसर करना चाहिए। देखो इसमें से एक पेट्रोल वाला करके रखो और मीथेन वाला, ऐसा सबसे ज़्यादा आप लोग को पेपर में पूछने जाने वाले क्वेश्चंस हैं। और ये वाला इधर से हो गया। उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते तो यहाँ पे देखो डायमंड और ग्रेफाइट के ये। और क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग को, सेकंड में आप लोग को सिंपल सा पहला करो एंड एक थर्ड वाला करो। फर्स्ट एंड थर्ड वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद क्वेश्चन 4 का ग्रेफाइट वाला अच्छी तरीके से करो और सेकंड वाला करो एंड एक डी वाला ABD सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एंड उसके बाद क्वेश्चन 7 तो करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को सिंपल तरीका देखो, इसमें से पहला अच्छी तरीके से आप लोग करके रखो, पहला और CD, फर्स्ट ACD याद रखना। हो गया इस चैप्टर का भी पूरा क्लियर। अब उसके सब्सटेंस इन कॉमन यूजेस दिया गया है, इसमें से क्या करना है, इसके अंदर से आप लोग को क्या करना है, इसमें भी जितने आप लोग को इसमें केमिकल से फार्मूले दिए गए हैं उसको याद करना है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का NaCl है, उसको आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। सबकी इसमें भी प्रॉपर्टी यानी यूजेस कर लिए। ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दिया गया है, सिर्फ उसका फार्मूला वॉशिंग सोडा का याद करके रखना, इसके यूजेस याद करके रखना। मेरे भाई ध्यान से अगर देखोगे ना तो बहुत मज़ा आने वाला है। ये सब पेपर में आप लोग जब दे के आओगे ना तो बहुत मज़ा आएगा कि सर जितना आप बताए तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोग को आया था, याद रखना। अब जो देखेगा ही नहीं बाद में आएगा सर क्या बताए थे, कुछ समझा नहीं। तो मेरे भाई अगर जिसको ज़रूरत नहीं रहेगा वो नहीं करेगा तो भी चलेगा। डाई का यूजेस एंड दिस डाई का इफेक्टेड। डिओडोरेंट आप लोग को हार्मफुल इफेक्टेड आ सकते हैं, याद रखना। डिओडोरेंट और टेफ्लॉन का यूजेस और टेफ्लॉन की प्रॉपर्टीज याद रखना, करके जाना तो करके जाना। पाउडर कोटिंग, अब देखो एक्सरसाइज लास्ट है, पहला एंड देन सेकंड एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 से पहला ए, देखो इसमें से आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर में पूछने के चांसेस हैं। देखो पहला ए बी और एक आप लोग को C वाला एंड एक E वाला। और उसके बाद आप लोग को कौन सा करना चाहिए, यहाँ पर एक G वाला अच्छी तरीके से करना चाहिए, एक इंडस्ट्रियल। तो मतलब इसमें से आप लोग को देखो इम्पोर्टेंस इसके अंदर बहुत सारा क्वेश्चन। व्हाट इज द मीन बाय द रेडियो एक्टिव व्हेन इट इज सेड टू बी दिस न्यूक्लियर इज अनस्टेबल, डिसीज आर द केस बाय दिस आर्टिफिशियल फूड कलर। सिर्फ छोटा छोटा ऑन वर्ड से भी 1 सेंटेंस में आप लोग लिखे तो भी चलेगा। बट यहाँ पर जो दिया गया है ब्लीचिंग पाउडर वाला एक आप लोग को करना है और एक सॉप वाला अच्छी तरीके से करना है। 2 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छी तरीके से करना पूरा। और उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन नंबर जो दिया गया 7 को एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेना, छोटा छोटा 2-2 3-3 पॉइंट 2-2 पॉइंट का। और क्वेश्चन नंबर 6 का सैरमिक और एक पाउडर कोटिंग एनोडाइजिंग, ये 3 क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना। और क्वेश्चन नंबर यहाँ से आप लोग को इसमें से फूड कलर वाले में अगर कोई चीज़ नहीं कर रहे तो भी चलेगा मेरे भाई। और उसके बाद आप लोग को सिंपल तरीका इसमें से भी करना रहेगा तो ये C वाला करके रखो। बस आप लोग का पूरा जो चैप्टर था सो क्लियर हो गया मेरे भाई। और इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर है देखोगे E वाला। इस तरीके से आप लोग का पूरा जो साइंस 1 था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो चीज़ मैं बता दिया। बस आपको क्या करना है, जितना हो सकता है वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। और हम लोग मेरे भाई 50K के बहुत नज़दीक आ चुके हैं। फटाफट आप लोग आज ही सब्सक्राइब कर लिए ना तो सबको भेज दिए, शेयर कर दिए तो 110% आज ही 50K हो जाएगा। फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आप लोग के लिए क्लास 10th में हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले। देखे रहोगे पिछली बार अभी जो 2024 का पेपर हुआ उसमें बहुत सारा हेल्प हुआ, प्लस जो चीज़ बताते थे उसमें से पूरे क्वेश्चन उसी के अंदर से 110% आता था। इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई।